राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशखुशाल मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है और आप सभी को हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो आज जो है, आज मैं जल्दी उठ गई थी, थोड़ा रोज़ से जल्दी उठ गई हूँ। वो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज है नूर का एनुअल फंक्शन, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी भी करनी थी। तो उसी के साथ साथ जो पीहू है, जो आपने मोस्टली हमारे ब्लॉग्स में कई बार देखी है, लड़की जिसका नूर जिक्र भी करती है, वहाँ खेलने जाती है, तो अभी आपको दिखा भी दूँगी। तो उसने भी आना था मेरे पास रेडी होने के लिए, क्योंकि उसका भी आज ना एनुअल फंक्शन था। तो पहले तो मैंने उसको मना किया था, क्योंकि नूर का भी था। नूर को भी मुझे मतलब कि 8:30 पौने 9 बजे तक स्कूल छोड़ के आना था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कर दूँगी उसको भी मैं रेडी, है ना, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया था फिर लास्ट टाइम पे ही शाम के, तो भी तू आ जाना, मैं कोई बात नहीं तुझे कर दूँगी रेडी। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है, मैंने पोछा भी लगा दिया, उसकी वीडियो ही नहीं बनाई है। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ना रूम का, वो बंद है, क्योंकि अंदर नूर और उसके पापा सो रहे हैं। तो मुझे था उनको डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने इसीलिए दरवाज़ा बंद कर लिया। आराम से अंदर की झाड़ू वगैरह मैंने बिल्कुल शांति से लगा लिया, बढ़िया तरीके से, और झाड़ू पोछा कर लिया था। तो इस कमरे में मैंने जो था पोछा लगाया था, तो उस वजह से थोड़ा पंखा चलाया हुआ था ना, इसलिए दरवाज़ा भी बंद कर दिया मैंने। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे जो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, उनको मैं रख रही हूँ तो फोल्ड करके। और नूर ने ये अपना स्पेक्स है देखो तोड़ दिया है। और आप देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा है, मैं वही देख रही हूँ। कुत्ते भौंक रहे थे थोड़ी थोड़ी देर बाद, मुझे लगा कहीं पीहू तो नहीं आ गई, क्योंकि उसने आना था जल्दी। तो मैंने उसे बोला था सुबह जल्दी आ जाना, 6:45 तक, 6:30 पौने 7 बजे तुम आ जाना। तो उसके बाद वो 7 बजे तक आ गई थी मोस्टली मेरे पास। तो उससे पहले मैंने ना चाय वगैरह बना ली थी, कि ताकि नूर को जब मैं उठाऊँ तो मैं उसको चाय वगैरह पिलाऊँ। तो मैंने यहाँ पीहू को भी पूछा था कि तुम चाय वगैरह पी के आई हो, नहीं तो पी लो, मैंने बना दिया। वो बोली नहीं मैं चाय पी कर आई हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, रेडी कर देती हूँ तुम्हें। तो मैंने पहले उसका जो फेस है अच्छे से क्लीन किया वाइप से, क्योंकि थोड़े बहुत डस्ट वस्ट होते हैं ना बच्चों के आइज़ के पास, लिप के पास डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, ताकि जब उसका मेकअप मैं करूँ तो वो ठीक से फ्लॉलेस लगे। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको बेबी लोशन लगाया है, मॉइस्चराइज़र जिसको कहते हैं, वो लगा दिया है, ताकि जो स्किन में ड्राइनेस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर ना सॉरी पीहू जो है वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब उसको शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वीडियो भी बन रही है। तो यहाँ पर उसका मैं मेकअप कर रही थी, बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठी बैठी हुई थी। तो बहुत अच्छी है। जब ये छोटी थी ना हमारे पास, बहुत ज़्यादा हम इसको मतलब अपने पास रखते थे, घुमाना फिराना बहुत था। इसका जो बचपन है ना अधिकतर हम लोग के साथ बीता है, तो इस पे प्यार थोड़ा आता है, क्योंकि जो बच्चा आपके साथ रहा हो ना, तो एक मेमोरी सी सेट हो जाती है बस। फिर उसके बाद इसने मुझे बोला, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था जब मैंने इसे पहले मना किया, मतलब मना भी नहीं किया था, मैंने इसको बोला था बेटा जैसा होगा मैं बता दूंगी। तो फिर मैंने कहा चलो इसको कर देते हैं रेडी, कोई बात नहीं, थोड़ा ही टाइम लगता है बच्चों को रेडी करने के लिए। तो ऐसा होता है ना, जैसे और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे हमारे स्किन टोन के हिसाब से होते हैं, कोई हम पार्लर वगैरह नहीं खोल के बैठे कि हर एक शेड हमारे पास अवेलेबल हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, फिर भी मैंने कर दिया जिस हिसाब से होना चाहिए। फंक्शंस में थोड़ा डार्क ही चलता है, क्योंकि बच्चे का फेस दूर से मतलब कि दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने किया था। आप देख सकते हो इसको ना लाइनर थोड़ा सा मोटा चाहिए था, तो मैंने उस हिसाब से लगाया। इसकी आइज़ भी थोड़ी सी बड़ी है, तो अच्छी लग रही थी। गाइस आप देख सकते हो लड्डू को मैंने नहला दिया है, मंदिर में तैयारी भी कर ली है, पर अभी भी हार फूल आएगा तब मैं पूजा करूँगी। उससे पहले मैं नूर को जो है रेडी कर देती हूँ, क्योंकि नूर का भी टाइम हो गया है। राधे राधे गाइस, राधे राधे गाइस। चलो ठीक है, रेडी कर देते हैं नूर को भी फटाफट से। मम्मा ने सामान निकाल दिया। और उसके बाद आ गई है बारी नूर की। हमारी नूर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है गाइज़, आप लोग देखते ही हो इसको हमेशा। तो पता नहीं इसको रात को ठीक से नींद आई है या नहीं आई है। रात को भी मतलब कि 2-3 बार ये उठी थी, मम्मा कितने बज गए, मम्मा कितने बज गए, ऐसे पूछ रही थी मुझे। तो जब पीहू आई थी ना, ये तब भी उठ गई थी। तो मैंने इसको बोला कि तुम अभी जाके लेट जाओ, बाद में तुम उठ जाना, अभी तुम्हारे को टाइम है। तो ये जाके लेट गई थी। तो मुझे बोल रही थी पहले तो कि मुझे आपने क्यों रेडी नहीं किया। मैंने बोला कि बेटा उसने थोड़ा सा जल्दी जाना
जाना था, तो इसलिए उसको पहले रेडी कर दिया। तो कहती चलो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मैं नहा धो ली हूँ, जिस तरीके से मैंने जोत वगैरह अपनी लगा ली है, जब हार फूल आएगा तो पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी को अच्छे से रेडी कर दूँगी। इसका भी मैंने जो फेस है अच्छे से वाइप किया है पहले वेट वाइप से, ताकि जो भी डस्ट वस्ट है वो क्लीन हो जाए। मॉइस्चराइज़र लगा देंगे अच्छे बढ़िया तरीके से लिप्स पे, आइज़ पे, जहाँ जहाँ ड्राइनेस ज़्यादा है वहाँ वहाँ। तो हल्का सा प्राइमर लगाऊंगी, ताकि जो बच्चे का फेस क्रैक हो जाता है ना मेकअप की वजह से, तो वो क्रैक नहीं होगा। तो कुछ कुछ जो प्रोसेस है वो मैंने इस पे दिखाए हैं, कुछ कुछ प्रोसेस मैंने पीहू पे दिखाए थे। तो मैंने पीहू के भी यहाँ पर प्राइमर वगैरह अप्लाई किया था, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके फेस को इन चीज़ों की मतलब कि आदत नहीं होती है। तो फिर भी हमें अपने तरीके से बच्चों को जो है मेकअप करके भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लगते हैं फंक्शन में, तो बच्चों का मेकअप नहीं ख़राब होना चाहिए। तो यार नूर के पापा आ गए थे हार वगैरह लेकर, जब मैंने मंगवाया था तो बोले कर लेना पूजा। मैंने कहा हाँ, मैं पहले इसको रेडी कर देती हूँ, इसे छोड़ाती हूँ, फिर जाके मैं पूजा करूँगी आराम से, क्योंकि नहा तो मैं ली थी, फ्री हो गई थी। तो बस यही है। इसका स्कूल 9:30 बजे का है, तो इसलिए मुझे नहाना पड़ता है, नहीं तो पहले मैं इसको स्कूल छोड़कर फिर नहाती थी आके। तो इसी बीच अब मुझे नहा लेना पड़ता है, क्योंकि मैं इसको फिर ईज़िली आराम से छोड़ आके पूजा कर लेती हूँ। कई बार तो छोड़ने से पहले ही इसकी मैं पूजा कर लेती हूँ। अगर मुझे इसे रेडी नहीं करना रहता तो मैं भी पहले पूजा कर लेती, फिर इसको छोड़ कर आती। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ को वो करती है। कोई चीज़ तुम भूल गए हो ना, तो ये तुम्हें याद दिला देगी कि मम्मा ये तो रह गया। मैंने इसको बोला, मैं मजाक मजाक में बोल रही थी इसको, अगर तुम कहीं पार्लर में मेकअप करवाने जाओगी ना नूर, तो तुम याद रखोगी क्या क्या चीज़ें करवानी है। बच्चों का इंटरेस्ट मेकअप में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी लोग की फैमिली में लड़कियों को स्पेशली मेकअप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मुझे भी बहुत था, बट उस टाइम इतनी चीज़ें नहीं होती थी। लिपस्टिक लगा दी बस, पाउडर लगा दिया, भेज देते थे। और पहले इतने फंक्शंस भी कहाँ होते थे, ये तो अब होने लग गए हैं एनुअल फंक्शन वगैरह, पहले कहाँ हुआ करते थे ये। कभी हो गया स्कूलों में रेस लगवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, बस यही होता था हम लोग के स्कूल में। तो एनुअल फंक्शन का तो कुछ पता ही नहीं था हमें, एनुअल फंक्शन होता क्या है। पर उसके बाद नूर का यहाँ पे आप आई शेडो देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा डार्क लगाया है, क्योंकि मैम ने बोला था ब्लशर और आई शेडो थोड़ा सा डार्क लगाना। मैडम नहीं भी बोलती तब भी मैं इसको ऐसे ही डार्क लगाती, क्योंकि बच्चे के फंक्शन में ना बच्चे का फेस दूर से इनविजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि उसने कुछ किया है नहीं। और होता है, और वैसे भी 2-4 घंटे तक बेचारे बच्चे वहाँ रहते हैं, तो थोड़ा बहुत उतर भी जाता है, उनके हाथ लगते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने उसके लगाया ब्लशर, फिर लिपस्टिक लगाई है रेड कलर की लिक्विड। पहले मैंने जो लिपस्टिक है ना वो लगा दी थी, ताकि इसके जो ड्राई थे ना थोड़े बहुत लिप्स, वो ठीक से हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके लिप के ऊपर लिक्विड लिपस्टिक लगाई थी। तो यहाँ पर मैं इसके मस्कारा लगा रही थी, तो इसको बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा ये आईज़ पे मेकअप बहुत कम करवाती है। इसकी आईज़ ना बहुत ज़्यादा ब्लिंग ब्लिंग करती है। तो मैं इसको बोल भी रही थी इजीली बैठो। तो यहाँ मेरा जो बच्चा है प्यारा सा, वो रेडी हो गया, आप देख सकते हो। वाओ! तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी नूर, और आप देख सकते हैं इसका मेकअप। तो टचवुड नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। तो यहाँ पर मैं इसको रेडी कर दिया, इसके जो ड्रेस है वो पहना दी है, और उसको मैं स्कूल जो है छोड़ आई थी यहाँ पर। और उसके नहीं, स्कूल छोड़ कर नहीं आई थी, ये वीडियो वही बना रही है मेरी। तो मैंने बोला उसको मैं पूजा कर लूँ, फिर तुम्हें छोड़ आती हूँ, क्योंकि टाइम था थोड़ा सा। तो बोली ठीक है मम्मा, मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ और आप पूजा कर लो। तो देख सकते हो उसकी मैं बना रही हूँ, मतलब मैं वीडियो तो मेरा ध्यान ही नहीं था क्या कर रही है वो, क्या नहीं कर रही है। जैसी उसने बनाई आप लोगों के सामने है। तो उसके बाद मैंने अपने बड़ी भक्ति आनंद के साथ अपनी पूजा को है जब पूरा किया। पूजा करने के बाद नूर को भी मैंने आशीर्वाद दिया, उसने भी भगवान जी का आशीर्वाद लिया। वो कह रही थी मम्मी मैं आशीर्वाद लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा जाए। तो मैंने बोला हाँ बेटा अच्छा ही जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने पापा से मिली तो बोली चलो मम्मा अब मैं चलती हूँ। तो मैंने बोला चल जल्दी चलो, चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अब उसको छोड़ कर आने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने उसको बोला भी मैं अंकुश के यहाँ तुझे छुड़वा देती हूँ, बोली नहीं आप ही चलो। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ मैं छोड़ आई थी उसको, और अब मैं पीने लगूँगी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरी गाइस शुरुआत ही नहीं होती है। और चाय पीने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं वापस से किचन में, नूर के पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने और अपने लिए भी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पराठे देसी घी वाले। नूर के पापा को देसी घी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बट मैं नहीं खाती। देसी घी के पराठे मुझे नहीं अच्छे
लगते हैं गाइस। आपको भी सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा। कभी हो गया 10 में से एक दिन मैं खा लूँ वरना नहीं। और ये मेरा पराठा देखो कहाँ गया, उसने ना मतलब कि पेट में जाना नहीं है लग रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से उसको सेका, मैंने नूर के पापा को दिया। ब्रेकफास्ट में रेडी हो गई, जल्दी से आ गई, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला खुद को दिखाने का। मैंने वेयर की थी गाइस साड़ी, और वो साड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, बट पता नहीं क्यों मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम हो गया था। और इस बार मुझे सबसे आगे बैठना था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं हमेशा पीछे ही बैठती हूँ फंक्शन में जाके, तो प्रॉपर तरीके से ना वीडियो वगैरह बन नहीं पाती है। तो आप देख सकते हो ये सारे चीफ गेस्ट बैठे हैं, उनके सडनली पीछे ही 2-3 लेयर बाद हम लोग बैठे थे, क्योंकि यहाँ से जो परफॉर्मेंस अच्छा दिखता था। तो यहाँ पर जो वेलकम सॉन्ग है वो आ गया है, वेलकम परफॉर्मेंस जो थी वो बच्चों की आ गई है। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने सारी ऐड ऑन की है। फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1.5-2 घंटे का फंक्शन था। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इंजॉय किया, बच्चों ने इंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, जहाँ बच्चे कंफर्टेबल हो वहीं मज़ा आता है। जो भी इनसे परफॉर्मेंस करवाई गई, बहुत ही इंजॉय सब बच्चों ने किया। तो यहाँ पर ये वेलकम परफॉर्मेंस के बाद 1-2 परफॉर्मेंस और थी, फिर नूर की जो परफॉर्मेंस थी वो भी थी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पूरा व्लॉग में बने रहिएगा और प्यार दीजिएगा नूर के इस व्लॉग को। बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चे अपनी परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पर ये मेरे ख्याल से प्री नर्सरी के बच्चे हैं, जहाँ पर इनको एनिमल्स वगैरह बना रखा था। और ये सेकंड आ गया था, LKG के बच्चे हैं ये। यहाँ पर मेरी फ्रेंड की बेटी थी इस परफॉर्मेंस में, जो मेरे साथ ही गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस ऐसे थे गाइस जिन्होंने रुला दिया, सच में कह रही हूँ रुला दिया। और वो परफॉर्मेंस कौन सी थी मैं आपको बताऊँगी भी, क्योंकि जो चीज़ आप सामने देखते हो ना, तभी आप उस चीज़ को फील कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो। तो पता लगता है कि जब रियल में ये सब चीज़ें हुई होंगी तो सच में कैसा लगा होगा। तो उसके बाद आ गई थी नूर की परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले मेरी लाडली ही स्टेज पर आई है, आप देख सकते हो। तो थोड़ा जूमिंग करके भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी बाद में। तो ये देखिए, इनको पहले यहाँ पर जो है इनके मतलब सेट किया जा रहा है, इनको जहाँ जहाँ इन्होंने खड़ा रहना है। तो ये धीरे धीरे खसक खसक के कोने में चले ही जाएंगे, आप लोग देखना। तो इन्होंने अपनी ले ली है पोजीशन और ये लोग हो गए हैं स्टार्ट। तो बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस था इनका। मैं आपको ना म्यूज़िक करके नहीं बता सकती, क्योंकि वॉइस ओवर आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। चलिए आपके लिए थोड़ा सा दिखा देते हैं स्पीड बढ़ा करके इनकी परफॉर्मेंस में क्या था। आप समझ ही जाओगे क्या है क्या नहीं है। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आएंगे तो पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आएंगे तो काम भी बताइए। ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की न कोई बात है, अभी देखिए तो क्या दिन रात है, ये बताइए। ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। ये चांद का रोशन तेरा, गलगों का रंग सुनहरा, ये दिल के लिए आपने कोई रात रखी में गहरा तारा दे करूं, क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद का रोशन तेरा, गलगों का रंग सुनहरा, ये दिल के लिए आपने कोई रात रखी में गहरा तारा दे करूं, क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा, बहुत ही स्पीड बढ़ा रखी थी मैंने, तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा। धीरे धीरे सारे परफॉर्मेंसेस मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े थोड़े से। अब ये देख सकते हो बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें ढोल बजा रहा है एक लड़का बड़ा, और इसने बहुत शानदार ढोल बजाया था गाइज़, बहुत शानदार। एक रियल जो फीलिंग आती है ना ढोल की, वही। और इतना अच्छा लग रहा था हॉल में, इसका मतलब कि वॉल्यूम ढोल का बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने बहुत ही अच्छा बजाया ढोल वगैरह। इसके साथ म्यूज़िक भी था। तो कहीं कहीं वॉइस ओवर आपको सुनने मिलेंगे, कहीं कहीं मैं आपको रियल वॉइस भी सुना दूंगी जहां मुझे लगेगा। और परफॉर्मेंस जो थे ना वो बहुत मज़ेदार थे गाइज़। और आप देख सकते हो बच्चों के साथ, मतलब कि जब पेरेंट्स होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आपको बच्चे कम लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ छोटे क्लासों के बच्चे नहीं थे, वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे, उनके पेरेंट्स थे, और जो बड़ी क्लास के बच्चे थे यानी कि 1st से लेकर 5th तक वो बच्चे थे। तो यहाँ पर जो ये परफॉर्मेंस थी ना, मैं बात इसकी कर रही थी गाइज़। ये जो परफॉर्मेंस है ये थी पहलगाम की, जहाँ पर आतंकवादियों ने, मतलब को जो कपल्स हैं उनमें से एक जो उनके हस्बैंड थे उनको मार दिया था। ये उस पर मतलब कि उन्होंने किया था। इसी एक्ट को देख के बहुत ज़्यादा रोए थे हम सब, टीचर्स, इवन टीचर भी रोने
हिसाब से मुझे जो थी सारी जम्मू कश्मीर में 2019 की पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की जैसलमेर वैली में पुलिस ने आतंकियों ने 26 लोगों से पहलगाम मारा, अटैक जो था ना, जबकि आतंकियों के इस कारण अकाउंट में 13 लोग जख्मी हुए थे। मतलब जो भी करते हैं उस बेस पे ये बनाया था। तो यहाँ पर सब लोग जो थे रो रहे थे बैठकर, आजू बाजू वाले मेरे। तो यहाँ पर उसके बाद एक तो परफॉर्मेंस और हुई थी, मेरा जो फ़ोन था वो उसका स्टोरेज फुल हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस डिलीट की, उसमें परफॉर्मेंस निकल गए। फिर मैंने बाद में ये वीडियोस बनाई, जो चीफ गेस्ट थे इनके स्कूल के, तो वो आए थे, उनको इन्होंने सम्मानित किया। फिर धीरे धीरे बच्चों को सम्मानित किया, जो भी टीचर्स थे, प्रिंसिपल, सबको इन्होंने मेडल्स दिए, पहनाए, सबको प्यार से, एक रिस्पेक्ट से, सबको रिस्पेक्टफुली इज़्ज़त दी, बच्चों समेत। बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स को, इवन पेरेंट्स का भी थैंक यू किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे इस तरीके से सबके बीच में इस तरीके से मेडल पहनते हैं। बहुत खुशी माँ बाप के लिए होती है, और कि उनका बच्चा हमेशा तरक्की करे। तो आप देख सकते हो ये हमारी लाडली भी आ गई है, अब उनको भी मेडल पहनाएंगे। तो बहुत प्यारी लग रही थी नूर, ये देखिए इसको पहना दिया है। तो फ़ोटोज़ वगैरह में इसका ध्यान नहीं होता गाइस, देखो बिल्कुल भी नहीं होता है। सब बच्चों ने इवन फ़ोटोज़ अच्छे से थोड़े बहुत करवा लिए थे, बट वो इतना नहीं होती है। वो सीधा गई, मेडल पहना, और वो मेडल पहनने के बाद मेरे ही पास आई। छत पे आई हूँ, और अभी आज तो बहुत भागा दौड़ हो गई, मतलब सुबह से जा रही आ रही हूँ। और जब गई तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो उसके साथ मुझे फटाफट से निकलना पड़ा। और आज मैंने साड़ी वेयर की थी, सोचा था वीडियो बनाऊंगी, बस होता है ना जो सोचती हूँ वो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद फंक्शन वगैरह अटेंड किया, जो आपको दिखाया वीडियो। उसके बाद आई, मम्मी आ गए थे, मम्मी को छोड़ के आई। फिर आई हूँ, फिर अब बैठी थी, कोई आ गया था तो बातें कर रही थी। अब आई हूँ छत पे धूप सेकने, जो कि धूप जाने वाली है, 4 बज चुके हैं। सो आज है मेरी बहन की एनिवर्सरी भी, तो मम्मी ने बुलाया कि शाम को आ जाना खाने पे। तो देखते हैं, जाएंगे तो बताएंगे ज़रूर। नूर के पापा की तो तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, देखते हैं, जैसा भी होगा बताएंगे आपको। मिलेंगे थोड़ी देर में, धूप सेक के चलते हैं नीचे। और गाइज़ यहाँ पर हम लोग आ गए थे बेकरी शॉप पे, आप देख सकते हो कितनी डिलीशियस यहाँ पे पेस्ट्रीज़ है, केक्स है, मतलब कि स्वीज़ रोल है, मतलब पानी आ गया था मुंह में इस सबको देख के। तो यहाँ हमने लिया केक, और केक लेने के बाद चले हम घर की तरफ। और मैं रेडी तो बिल्कुल नहीं हुई थी गाइज़, मैंने सिर्फ एक हाई नेक पहन लिया था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रेडी होने का। तो आप देख भी लेना मैंने क्या पहना था बाद में। तो ये है केक, कीर्ति को फ्लेवर जो है चॉकलेट का वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, तो मैंने यही ले लिया। केक हमेशा इतना ही बड़ा हम लोग लेते हैं, क्योंकि केक ना जितना खाया जाए, मतलब इतना खाते नहीं हैं हम लोग। बच्चे खा ले तो खा ले, वरना हम लोग तो सिर्फ टेस्ट करते हैं, उसके बाद केक सब बट जाता है इधर उधर। तो उतना ही लें जितना कि आप खा सकें। तो यहाँ मैंने उसको बॉक्स में से निकाल दिया, आप देख सकते हो इजीली मैं निकाल रही हूँ। डर भी लगा था कहीं गिर गुर ना जाए, बट नहीं गिरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारी मैडम बैठी है, देख सकते हो। तो इनकी भी हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ली यहाँ पर बैठ करके। और ये व्लॉग बना रही थी विधि, सॉरी मीठी। तो इनका एक विधि मीठी में ना कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे। तो ये देखो ये रही मीठी, वो बना रही थी हमारा व्लॉग। तो उसके बाद यहाँ कीर्ति ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई केक के साथ, और उसी के साथ साथ हम लोग भी थोड़ा सा मौज मस्तियाँ कर रहे थे। सब लोग जब इकट्ठा हुए तब हम लोगों ने केक वगैरह कट किया। तो यहाँ मैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। और मीठी विधि जो है, यार कन्फ्यूज़न, मीठी जो है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाय बेबी। पहले भी वो यही बैठे थे और मैं यहीं पे वीडियो बना रही थी। परम काकू को तो मगर रहते हैं उल्टू। गाइस आजा नूरा। हाय गाइस। चलो बोल बोल। हेलो गाइस। हाथ टूटी। ये हाथ में क्या हुआ? ये ना फ्रैक्चर हो गया, हम ना सीढ़ी से दब 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 कर। सही से मुंह बनाओ, ब्लॉग में आ रहे हो। पापा आ गए, बाल भी नहीं झाड़े, ऐसी घूम रहे। देखो मरीज है बेचारी, ठंडी होगी। गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करना। वहाँ फोटो खींच उनकी। परम परम अच्छी नहीं है। कैसे देख रहे हो? गुच्चा गुच्चे वाला लड़का। तो यहाँ परम गुस्सा कर रहा था, देख सकते हो कैसे देख रहा है। वो फोटो में देख ही नहीं रहा था, उधर कैमरे में यही देख रहा था, क्योंकि ना फ्लैश लाइट ऑन थी ना, तो इसलिए इधर ही देख रहा था। वो देखो गब्बू गचा।
तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों ने इनका केक वेक किया। तो पहले इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे मीठी का। और वो कुछ सामान लेने गई थी तो वो वहीं रह गई, लग रहा था दुकान पे ही आई नहीं थी, इतनी देर हो गई। मम्मी को भी बुलाया, सबको बुलाया। फिर हम लोगों ने जो है केक वगैरह कट किया। तो पिज़्ज़ा वगैरह ला रखे थे और फ्रेंच फ्राइज़ थे बच्चों के लिए ला रखे थे। तो यहाँ मैंने फटाफट से जो है कैंडल जलाई। आपको पता है स्पार्कल कैंडल होती है, तो बच्चों के साथ इसको आप जला नहीं सकते हो। तो आपको जो यूट्यूब है स्ट्रिक्टली आपको वार्न करता है कि नहीं दिखाना इसको। तो वो मैंने वीडियो जो है कट कर दी थी। एक आध बार ऐसा हुआ है और हम लोग के साथ, तो हम लोग भगवान की कृपा से इन सब चीज़ों को एंजॉय करते ही हैं। तो वही बात बार ना कॉपीराइट मतलब कि स्ट्राइक दे देता है यूट्यूब फिर, तो मैं उस चीज़ को हाइड ही कर देती हूँ, छुपा ही देती हूँ। तो यहाँ पर केक वेक की जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, खिलाने पिलाने की, लगाने लुगुने की। तो यहाँ होली भी खेली जा रही थी केक खिलाने के साथ साथ। तो यहाँ पर कीर्ति ने मुझे खिलाया। तो मैं कह रही थी यार मेरी वीडियो कौन बनाएगा। मैंने वापस से कैमरे को बैक किया और अपनी भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। और कीर्ति ने केक मुंह के बजाय पता नहीं कहाँ खिला रही थी, जो वो गिरते गिरते मेरे मुंह के अंदर ही चला गया। उसके बाद उसने खिलाया कि काकू को खिलाने के बाद मासी को, सबको खिलाया थोड़ा थोड़ा। तो फिर हम लोग आ गए घर। गाइस आ गए हैं घर पे और बस अब करते हैं चेंज, लड्डू को सुलाते हैं। आज पूजा रह गई मेरी, वैसे तो मैं आ जाती हूँ, आज लेट हो गई। तो माता रानी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बस अब चलते हैं, चेंज वेंज करते हैं, लड्डू को सुलाते हैं। खाना मैं ले आई हूँ वहाँ से, छोले भटूरे बनाए थे मम्मी ने, तो वो लाई हैं, वो खाएंगे। घर पे बैठ के कंफर्टेबल होके खाया जाता है। घर तो खैर वो भी अपना है, पर वही है ना, टाइम की बात है कि वहाँ पे मेरे को था घर जाएँ फटाफट से चेंज करें और फिर खाएं खाना। तो चलिए गाइस चलते हैं। नूर भी वॉशरूम में अभी फ्रेश होएगी और फिर कपड़े बदलेगी। बाय।